अगर आपने फ्रांस में एडमिशन सिक्योर कर लिया है तो अब एक चीज़ जो आपके और फ्रांस के दरमियान है दैट इज़ द कैंपस फ्रांस इंटरव्यू। कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा कि 2026 के अंदर जो अब इंटरव्यू आएगा वो लास्ट 2 ईयर्स से बहुत ज़्यादा टफ होगा और बहुत ही डिफरेंट होगा। जो भी आपने टेम्पलेट्स याद किए हुए हैं, स्ट्रक्चर्ड आंसर्स याद किए हुए हैं, ऑफिसर्स उनको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर रहे हैं और आपका वीज़ा ऑन स्पॉट जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो फ्रेंच एम्बेसी में पूछे जा रहे हैं, ऑफिसर्स आपसे रिपीटेडली पूछ रहे हैं। फ्रेंच पोर्टल के ऊपर जो भी न्यू अपडेट्स आई हैं वो सब हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। दिस इज डॉक्टर माहम एंड ऑन दिस चैनल वी हेल्प स्टूडेंट्स फॉर स्टडी अब्रॉड। इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी वो कैंपस फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई हैं। AEG और पाकिस्तान में जो फ्रेंच एम्बेसी है उनकी सारी न्यू रिसेंट अपडेट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। फर्स्टली आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, दैट दिस इज 2 स्टेज प्रोसेस। फ्रांस स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के लिए आपके 2 इंटरव्यूज होते हैं। सबसे पहला होता है कैंपस फ्रांस का एकेडमिक इंटरव्यू जिसको हम प्री काउंसलर इंटरव्यू भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन जो होता है वो इस्लामाबाद में फ्रेंच एम्बेसी में होता है, वो हमारा सेकंड इंटरव्यू होता है। अब जो फर्स्ट इंटरव्यू है जिसको हम एकेडमिक इंटरव्यू कहते हैं, ये आपकी कोई भी नियरेस्ट अलायंस में हो सकता है, ये कराची में होता है, इस्लामाबाद में, लाहौर में। जैसे ही आपकी ट्यूडेंट फ्रांस की फाइल वैलिडेट होती है तो वो आपको इस इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इस इंटरव्यू के लिए आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वहाँ पे जो भी ऑफिसर है वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। इसके अलावा जो आपने 30,000 फीस पे की है पाकिस्तानी रुपीज़ में, उसकी रिसिप्ट वो भी आपने लाजमी अपने साथ कैरी करनी होती है। यहाँ पे जो भी ऑफिसर होगा वो आपकी एजुकेशन को चेक करेगा, आपकी इंटेंशंस को चेक करेगा, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वो वैलिडेट करते हैं। जब आपको कैंपस फ्रांस सर्टिफिकेट इशू कर देता है तब आप फिर ये सेकंड इंटरव्यू के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जो कि हम AEG के थ्रू बुक करते हैं। इसका इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में ऑफिस है, स्टूडेंट वहाँ पे जाता है। वहाँ पे स्टूडेंट जो है वीज़ा ऑफिसर के साथ कम्युनिकेट करता है। वो आपसे जनरल क्वेश्चंस, वही आपके एकेडमिक और वो सब चीज़ें आपसे पूछेंगे, एंड देन दिस इज योर फाइनल इंटरव्यू। यहाँ पे वो सब आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो 2026 की अपडेट्स हैं जिसके बारे में स्टूडेंट को लाजमी पता होना चाहिए, दैट इज 30,000 फीस। इस दफ़ा जो AEF पोर्टल की फीस है वो पाकिस्तानी रुपीज़ 30,000 फिक्स की गई है। सेकंड अपडेट ये है कि जब आपने फ्रांस में स्टडी के लिए पहुंचना है, उस टाइम से लेकर नेक्स्ट 15 मंथ्स तक आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, वो एक्सपायर ना हो। थर्ड जो है वो आपके फाइनेंशियल प्रूफ के लिए कैंपस फ्रांस ने एग्जैक्ट अमाउंट जो बताई है वो है 615 यूरोज पर मंथ। ये आपका वहाँ पे जाने का, जाके रहने का लिविंग एक्सपेंस है। दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 1615 यूरोज पर मंथ। अगर हम इसको फॉर द होल ईयर देखें तो पाकिस्तानी ये 2.5 मिलियन बनते हैं, जो एक सेफर अमाउंट है। हम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपकी इतनी फाइनेंशियल लाजमी होनी चाहिए। फोर्थ अपडेट इज अबाउट बैंक स्टेटमेंट सीजनिंग। स्टूडेंट की स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल भी सडन अमाउंट का डिपॉजिट वो ना हो। 2 वीक्स बिफोर बहुत सारी अमाउंट आ गई है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो। ये न्यू अपडेट्स में इस चीज़ को उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली चेक करना है। एंड द लास्ट अपडेट इज दैट स्लॉट्स आर वेरी टाइट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें, तो आप जितना जल्दी अपना प्रोसेस करवाएंगे आप उतनी जल्दी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले अप्लाई कर रहे हैं स्लॉट उन्हीं के लिए अवेलेबल है। अगर हम कैंपस फ्रांस एकेडमिक इंटरव्यू की सबसे पहले बात करें तो ये रूम जो है वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा होगा या 2 ऑफिसर्स एक पैनल में होते हैं। 15 से 20 मिनट्स का वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ये कोई भी वो आपसे इंटेरोगेशन नहीं कर रहे होते, ये सिंपली कम्युनिकेशन होती है जिसमें वो आपके सारी पर्सनल इंटरेस्ट को जज कर रहे होते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो उन्होंने देखनी होती हैं। फर्स्ट कि आपका जो भी स्टडी प्रोजेक्ट है वो कोहेरेंट है, आपका इसके अंदर वाकई ही इंटरेस्ट है। सेकंड, क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं विदाउट वर्किंग इलीगली। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप रियल स्टूडेंट हैं, आप कोई इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं है जो वहाँ पे जाके इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दोज क्वेश्चंस जो रिसेंटली स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं, वो मैं सारे आपके साथ अब इस वीडियो में शेयर करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। दिस इज अ वेरी ओपनर क्वेश्चन। इसमें आपने 60 सेकंड्स लेने हैं, बट इसके अंदर आपने एक कोई भी अपनी लाइफ स्टोरी नहीं बतानी, अपने सिबलिंग्स को मेंशन नहीं करना। मेक इट वेरी वेरी प्रोफेशनल। इसमें अपने फ्यूचर गोल्स, करियर को भी लाजमी आपने मेंशन करना है। देन सेकंड क्वेश्चन वो जो लाजमी पूछेंगे, व्हाई यू हैव चूज फ्रांस। अब इसमें आपने एक चीज़ जो मेंशन नहीं करनी वो है लो ट्यूशन फीस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को मेंशन करते हैं और ये एक सेंटेंस ऑफिसर बहुत दफ़ा सुन चुका होता है। आपने अपनी फील्ड से कनेक्ट करके कोई भी 2 ऐसी रीजंस मेंशन करनी है जो बहुत इंप्रेसिव हो। फॉर एग्जांपल, you can say that I am going into engineering and France is the European leader in aerospace and renewable energy. With companies like Airbus, Safran and Total Energies headquarters are there. So that's why I want to go in France and pursue my further education, which will be recognized globally through the Bologna process, which matters that I will be able to work across borders. तो ये एक जो आंसर है ये आप दे सकते हैं अगर आपका इससे रेलिवेंट कोर्स है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर सेट कर सकते हैं। देन वाई दिस यूनिवर्सिटी, इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये नहीं बताना दैट वेरी गुड रैंकिंग। इसमें आप यूनिवर्सिटी के कोई भी स्पेशल चीज़ें बताएं, जैसे कि वहाँ के किसी प्रोफेसर को मेंशन करें, वहाँ पे जो भी लैब्स हैं उनको मेंशन करें। देन द अदर क्वेश्चन इज अबाउट योर कोर्स। इसमें आपने अपने कोर्स
मॉड्यूल, कोर्स का स्ट्रक्चर, ECTS, इन सारी चीज़ों को मेंशन करना है। एंड देन दे विल आस्क कि आपने किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। इसमें आपने वेरी ऑनेस्टली उनको बताना है कि मैंने 6 अदर या 7 अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था। अदर कंट्रीज़ में अगर आपने अप्लाई किया वो आप मेंशन ना करें, बट 6 to 7 यूनिवर्सिटीज़ को आपने ज़रूर मेंशन करना है। देन दे विल आस्क यू अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। इसमें आपने पाकिस्तान की स्पेशल इंडस्ट्रीज़ को मेंशन करना है जो भी आपके कोर्स के साथ अलाइन करती हैं। आप सर्च करें कि आप वापस आपके उन इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। आप उन इंडस्ट्रीज़ को मेंशन करें, वहाँ पे जो भी रोल्स हैं उनको मेंशन करें, अपनी सैलरीज़ को मेंशन करें। देन इफ़ यू हैव लो ग्रेड्स, आप उनको बताएं कि अगर आपके वो लो ग्रेड्स हैं क्यों हैं, आपने कोई अदर एक्टिविटीज़ की थी तो उसको मेंशन करें, मेक इट वेरी जस्टिफाइबल। देन दे माइट आस्क यू दैट इफ़ यू आर एबल टू स्पीक फ्रेंच, तो आपने इसको भी बताना है कि दैट आई एम नॉट एबल टू स्पीक राइट नाउ बट आई विल डू इट इन फ्यूचर। मैं इसको पढ़ूंगा, मैं स्टडी करूंगा, ये मेरा इंटरेस्ट है। देन इस स्टेज पे वो आपसे आपके फाइनेंशियल्स के बारे में ज़रूर पूछेंगे, तो आपने उनको बताना है कि मेरी ट्यूशन फीस ये होगी, मेरा लिविंग एक्सपेंस ये होगा और मेरा जो भी फाइनेंशियल स्पॉन्सर है वो इतनी अमाउंट अरेंज किए हुए है मेरे फर्दर एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। देन दे विल आस्क यू अबाउट योर स्पॉन्सर। आपने स्पॉन्सर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो ज़रूर मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट योर कॉस्ट इन वाइल लिविंग इन फ्रांस। तो इसमें आप अपनी सारी कॉस्ट बताएंगे, मुझे वहाँ पे अकोमोडेशन इतनी कॉस्ट करेगी, हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारे एक्सपेंसेस को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन दे विल आस्क यू दैट वेयर डू यू लिव। इसमें आप यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री को मेंशन कर सकते हैं। सर्च डिफरेंट अकोमोडेशन जो भी वहाँ आसपास अवेलेबल हैं, उनकी एग्जैक्ट जो भी अमाउंट है वो सर्च करें और उनको बताएंगे। आपने बिल्कुल नहीं कहना कि मेरा वीज़ा आने के बाद या मैं जब वहाँ पे पहुँच जाऊँगा उसके बाद मैं फिगर आउट करूँगा, ये आपने बिल्कुल नहीं कहना। आपने कुछ जो भी आपने थोड़ी बहुत रिसर्च किया, आपने वो उनको बतानी है कि ये अकोमोडेशन अवेलेबल है, ये डॉर्मेट्री की फीस है। देन दे विल आस्क यू दैट विल यू वर्क इन फ्रांस। देन यू कैन मेंशन दैट मुझे जितने आवर्स अलाउ हैं, लेट्स सपोज 20 आवर्स पर वीक, तो मैं उतना ही काम करूंगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको वो 3 मोस्ट कॉमन रीजंस बता देती हूँ जिनकी वजह से रिजेक्शन आती है। फर्स्टली कि आपका जो भी कोर्स है वो अच्छे से अलाइन नहीं आप कर पा रहे हैं, आपने उसको बताया नहीं है कि आपका कोर्स प्रीवियस एजुकेशन के साथ क्यों लिंक कर रहा है। सेकेंडली आपने बहुत से टेम्पलेटेड आंसर्स याद किए हुए, आप वही रिपीट करे जा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स आप मेंशन नहीं कर रहे। एंड लास्टली आपके पास जो भी फाइनेंशियल्स हैं उनका अच्छा प्रूफ नहीं है, आपकी स्टेटमेंट में बहुत सडन ट्रांजेक्शन्स हुई हुई हैं, वीक कंट्री टाइज हैं, आप उनको बता नहीं पा रहे कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। एंड लास्टली पुअर कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप कम्युनिकेट ईजिली नहीं कर पा रहे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जस्ट बी प्रोफेशनल ड्रेसिंग करके जाएँ। आपका जो भी टाइम है उससे 30 मिनट्स पहले अराइव हो जाएँ। अपने जो भी आंसर्स हैं उनको लाउडली प्रैक्टिस करें ताकि आप एक फ्लुएंसी के साथ वहाँ पे बता सकें। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको लोग नहीं बताएंगे कि आपने उनके लिए भी क्वेश्चन रेडी करने हैं, आपने उनको भी वहाँ पे क्वेश्चन करना है। बिकॉज एट द लास्ट ऑफ द इंटरव्यू दे माइट आस्क दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो आपने कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो रेडी करने हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उनसे पूछ सकते हैं दैट आर देयर एनी नेटवर्किंग इवेंट्स हैपनिंग इन फ्रांस व्हेन आई विल बी देयर, एम आई एबल टू अटेंड दैट। आप इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं दैट एज अ फ्रेंच ऑफिसर व्हाट यू वांट मी टू प्रिपेयर फॉर व्हेन आई विल बी इन द फ्रांस। जिससे भी आपने अपना वीज़ा फाइल करवाया हुआ है, कोई भी एजेंट है, आपने उसको अपने इंटरव्यू में साथ नहीं लेके जाना। एंड दे माइट आस्क दैट इफ़ योर वीज़ा इज रिफ्यूज्ड, आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। सो यू मस्ट हैव अनदर ऑप्शन जो आप उनके साथ डिस्कस कर सकें। That was all about this video. If you like this video, do subscribe us so that you can get the latest updates from our channel. अगर आपके कोई भी questions हैं तो आप पूछ सकते हैं comment down below and we'll make a video on that. इसके अलावा अगर आप एम्बेसी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर्स आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं। You can contact us and we'll prepare you for the interview.